माँ को मौत से डर नहीं लगता है जितना डर माँ को इस बात से लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे से मेरे जैसा प्यार कौन करेगा। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ। आज आपके ईमेल मुझे मिले जिसमें लिखा था कि माँ के बारे में कुछ बातें कह दीजिए, कोई ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। तो आप सबके इसरार पे मैं आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। बच्चे को जन्म देते हुए मां का इंतकाल हो जाता है, लेकिन पति को उसकी बीवी की नसीहत याद रहती है कि बच्चे का ख्याल रखना मेरे बाद। देखते ही देखते वो बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 साल बाद उसका बाप फिर दूसरी शादी कर लेता है, एक शादीशुदा औरत से जिसके पहले से ही 2-3 बच्चे होते। अच्छा, वो सौतेली मां होती है बहुत जालिम। वो यतीम बच्चे पर बहुत जुल्म करती है। एक दिन उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं, यानी कि उस सौतेली माँ के फैमिली की तरफ से कुछ लोग आते हैं दावत पे। तो वो यतीम बच्चा भी बैठ जाता है खाना खाने के लिए। उस बच्चे को बहुत भूख लगी रहती है, क्योंकि उसको कभी भरपेट खाना ही नहीं मिलता। जल्दी जल्दी में खाना खाता है और चावल उसके हाथ से गिर जाता है। उसकी सौतेली माँ उसको उठाती है और उसको 2 थप्पड़ मारती और उसकी प्लेट लेके उसको बालकनी में बैठा देती और शीशा बंद कर लेती। सर्दियों की रात होती है, शीशा बंद रहता है। फिर पति आता है और पूछता है बीवी से कि सब बच्चे ठीक हैं, सबने खाना खा लिया? हाँ हाँ, सबने खाना खा लिया है, सब सो भी गए हैं, आप भी बैठ जाइए, आपको खाना लगा देती। सब बच्चे सो गए हैं जी कह के कुछ देर बाद पति भी सो जाता है और उसको ख्वाब में उसकी बीवी आती है और कहती है मेरे बच्चे का ख्याल रखो। वो उठता है और अपनी बीवी से पूछता है कि बच्चे सब कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं? उसकी बीवी कहती है हाँ हाँ, आप इत्मीनान से खाना खाइए, और अरे आप इत्मीनान से सो जाइए, खाना खाने के बाद आप तो सो ही चुके थे, सब बच्चे ठीक हैं। वो फिर सो जाता है। फिर उसको ख्वाब में, सपने में उसकी पत्नी आती है और कहती है मेरे बच्चे का ख्याल रखना। फिर उठता है, फिर बीवी से पूछता है अपने कि बच्चे कैसे हैं? अरे बताया ना कि बच्चे खाना खा के आराम से सो रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे, मेरा बच्चा भी। हाँ हाँ, सब बच्चे सो रहे हैं, आप सो जाइए। तीसरी बार फिर पत्नी उसके ख्वाब में आती है और कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रख। अब इस बार फिर उठता है तीसरी बार और अपनी बीवी से वही सवाल करता है कि बच्चे सब ठीक हैं? कहती है हाँ सब ठीक है, आप सो जाइए, बस बच्चे सब आराम से सो रहे हैं। और चौथी बार फिर उसकी बीवी ख्वाब में आती है और कहती है कि अब आपको मेरे बच्चे का ख्याल रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास आ चुका है। जब ये सुनता है और हड़बड़ा के उठ के बैठ जाता है पति, और जाके देखता है, इस बार अपनी पत्नी को नहीं जगाता, जाके देखता है कमरे में बच्चों के, तो वहां उसके 3 बच्चे रहते हैं और जो उसका अपना बच्चा रहता है, यानी कि पहली बीवी से, वो नहीं रहता। वो ढूंढता हुआ बालकनी की तरफ जाता है। सर्दी की रात रहती। बालकनी में जाकर देखता है शीशा खोल के, तो उसका बच्चा चावल हाथों में लिए हुए अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में किए हुए बैठा रहता है। और जब ये बाप उस बच्चे को छूता है तो बच्चा मर चुका रहता है। सर्दी की रात रहती है, ठंड से मर जाता है। दोस्तों, अगर ऐसे हालात आप सबके साथ हो कभी, तो कभी भी उस बच्चे का जिसकी मां नहीं है उसका ख्याल जरूर रखिए। हो सकता है कि दूसरी बीवी इतना ख्याल ना रख पाए, लेकिन आप तो बाप हैं, आप तो रख सकते हैं।
अपने कमेंट्स हमें जरूर करिएगा कि ये कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट्स हम जरूर पढ़ते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं thebasit25@gmail.com पे, और 7518565470 पे अपनी कहानी आप हमें भेज सकते हैं। सुनते रहिए बासित को, एक कहानी बासित के साथ।